सोचिए, एक शख्स अकेला खड़ा है, न कोई फौज, न कोई खजाना, न कोई टेक्नोलॉजी। इसके सामने वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह खड़ा है। पूरी दुनिया उस एक शख्स के खिलाफ है। लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, पागल कह रहे हैं, लेकिन वो शख्स अपनी बात से एक इंच पीछे नहीं हटता। क्या कोई छोटा इंसान इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है? क्या कोई धोखेबाज सिर्फ एक सच के लिए आग में कूद सकता है? आज हम तारीख, हिस्ट्री के उन दरवाजों को खोलेंगे जो ये साबित करते हैं कि अनबिया की नबूत कोई कहानी नहीं, बल्कि वो हकीकत है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। हम अक्सर अनबिया के मौजज़ात की बात करते हैं, मूसी अलैहिस्सलाम का असा, ईसी अलैहिस्सलाम का मर्दों को जिंदा करना, लेकिन नबूत का सबसे बड़ा सबूत जादू नहीं था, वो किरदार, कैरेक्टर था। जरा दिल पर हाथ रख कर सोचिए, अगर आज आपको कोई झूठ बोलना हो तो आप क्यों बोलेंगे? पैसा कमाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, या बादशाहत के लिए? दुनिया का हर झूठा इंसान आखिर में अपना फायदा देखता है। लेकिन अनबिया की जिंदगी देखें, उन्होंने क्या पाया? नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल ताने सुने। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना घर बार छोड़ दिया। हमारे नबी बुल्ला ने ताइफ में पत्थर खाए, अपने दंदाने मुबारक शहीद करवाए। सवाल ये है कि अगर नौज बिल्लाह ये सब बनावट होती तो क्या कोई इंसान अपने झूठ के लिए इतनी कुर्बानी देता? बिल्कुल नहीं। इंसान जान दे सकता है, लेकिन झूठ के लिए नहीं, सिर्फ इस यकीन के लिए जो उसने अपनी आंखों से देखा हो। आइए जरा तारीख के इस मंजर में चलते हैं। एक तरफ फिरौन है जो खुद को खुदा कहता है, उसके पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, और दूसरी तरफ मूसी अलैहिस्सलाम जिनके पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा है और जबान में लकन्नत है। लॉजिक कहती है कि मूसी अलैहिस्सलाम को हार जाना चाहिए था, लेकिन जीता कौन? वो नहीं जिसके पास ताकत थी, बल्कि वो जिसके पास सच था। क्या ये मामूली बात है? फिर देखिए अरब के उस सूखे हुए सहरा को, जहां लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन करते थे, जहां शराब और जवा जिंदगी थी। वहां एक यतीम उठता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी यूनिवर्सिटी गए, ना कोई किताब पढ़ी, लेकिन वो ऐसी किताब, कुरान लेकर आए जिसने आज तक दुनिया के बड़े बड़े दिमाग हैरान कर दिए हैं। वो लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो एक दूसरे के लिए जान देने वाले बन गए। ये तब्दीली, ये इनकलाब किसी तलवार के जोर पर नहीं आया था। ये इस अनबूत की ताकत थी जिसने दिलों को पगला दिया था। और सबसे बड़ा सबूत सुनिए, अगर 10 लोग अलग अलग कमरों में अलग अलग वक्त पर एक कहानी लिखें तो उनकी कहानी कभी सेम नहीं होगी। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों साल का फासला, अलग अलग इलाके, अलग अलग जबानें, मगर सबका मैसेज एक था, ला इलाहा इल्ला अल्लाह। किसी ने नहीं कहा मैं बड़ा हूं, सबने कहा वो अल्लाह बड़ा है। अगर ये झूठ होता तो कहीं ना कहीं तो टकराव आता, कहीं तो कोई नबी कहता कि मुझे बादशाह बना दो, लेकिन नहीं, सबने यही कहा, मैं तुमसे उस काम का कोई अज्र नहीं मांगता। ये इस्तिकामत, ये सबसे बड़ी दलील है कि उनका टीचर, उनका सिखाने वाला कोई इंसान नहीं था। तो आज अगर आपके दिल में कभी कोई शक पैदा हो, या दुनिया की चुकाचौंध देखकर ईमान डगमगाने लगे, तो याद कीजिए उन हस्तियों को। उन्होंने दुनिया नहीं चुनी थी, उन्होंने अल्लाह को चुना था, और बदले में अल्लाह ने उनका नाम हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। नबूत की दलील किताबों में नहीं, अनबिया के किरदार में लिखी हुई है। वो सच्चाई जो आग में भी ठंडी रही, वो सच्चाई जो मछली के पेट में भी जिंदा रही, वो सच्चाई जो गारे हरा से निकली और पूरी दुनिया पर छा गई। अल्लाह हम सबको इस सच्चाई पर जमने की तौफीक दे जिस पर अनबिया खड़े थे। अगर आज इस वीडियो ने आपके दिल में यकीन की शमा रोशन की है, तो अपने दिल की गवाही कमेंट में सुभान अल्लाह लिखकर जरूर दें, क्योंकि तारीफ सिर्फ इस जात की है जिसने हमें हिदायत दी। जज़ाक अल्लाह खैर।